हेलो बच्चों, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 50% चैप्टर तो इस टॉपिक में ही कवर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं साइंस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 लाइट। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, जिसमें कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो चैप्टर का पार्ट रहेगा, ओके, नियरली 50% जो पार्ट है इस मिरर वाले टॉपिक से ही आएगा। तो आज हम देखिए कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। तो आप बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है। इट्स सो इजी एंड इंटरेस्टिंग। ध्यान में रखिएगा, कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं आप, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसे आपको अप्लाई करना है और माइंड में स्टोर करके रखना है। हर एक चीजें, तो छोटी छोटी चीजें हम इसमें कवर अप कर लेंगे और ये टॉपिक आपका इजीली कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर शुरुआत करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एक प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, इस प्लेन मिरर में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या तो हम खुद इस मिरर के सामने खड़े रहते हैं, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है मिरर के अंदर, एज इट इज सेम साइज और डिस्टेंस ऑफ जो हम रहेगा मिरर का हमारे पास से, तो इमेज का भी डिस्टेंस सेम हमें नजर आता है। तो यहाँ जो प्लेन मिरर है, इसमें जो इमेज का साइज डिस्टेंस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली बात आपको याद में रखना है। प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है। और रिफ्लेक्शन कैसे होगा, जैसे कोई लाइट यहाँ फॉल हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे इंसिडेंट और इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इट इज अ नॉर्मल थिंग, सब बच्चों को ये पता है। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर में कैसे हम समझते हैं कि स्फेरिकल, इसके ऊपर से, इस वर्ड के ऊपर से आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जस्ट लाइक अ स्फीयर। ओके, स्फीयर मतलब एक कर्वेचर पार्ट रहता है। तो मिरर भी अगर कर्वेचर पार्ट में रहेगा, तो उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक स्पून का। ठीक है, अब देखिए एक स्पून है, लाइक दिस इज अ स्पून। ओके, ये स्पून है। अब इसका जो ये अंदर वाला भाग है, ठीक है, ये कर्वेचर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये इनसाइड वाला पार्ट है, और इसी के इनसाइड पार्ट जो है, और उसके जस्ट बिहाइंड में आउटसाइड कर्वेचर जो है, बाहर की तरफ निकला हुआ कर्वेचर है, वो आउटसाइड वाला पार्ट है। अब देखिए, दोनों पॉलिश सरफेस रहते हैं इस स्पून के अंदर। अंदर वाला पार्ट भी पॉलिश रहता है, चमकता है, और बाहर वाला भी पार्ट चमकता है। अगर आपने कोई एकदम न्यू स्पून लेते जो ज्यादा शाइनी शो अपीयरेंस रहता है उसका, अगर उस स्पून को आप अपने सामने इस तरीके से होल्ड करोगे आप सपोज, तो उस अंदर वाले पार्ट में आपका जो इमेज है वो दिखाई देगा। सेम थिंग आप बाहर वाले पार्ट के साथ भी कर सकते हो। तो इस तरह के कर्वेचर पार्ट में भी इमेज फॉर्मेशन होता है, यही चीज हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये स्पून का सिंपल सा एग्जांपल है, आप ट्राई कर सकते हो। अब आती है बारी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए, ये कर्वेचर पार्ट है, तो यहाँ हम एक सिंपल सा एक मिरर बनाते हैं। देखिए, ये कर्वेचर पार्ट को अगर हमें ड्रॉ करना है, तो एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, कर्वेचर पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ कर्वेचर पार्ट। ठीक है, अब इस कर्वेचर पार्ट का क्या करना है हमें। देखिए, अगर आप समझते हो कि ये अंदर वाला पार्ट जो है, ओके, वो आपको ड्रॉ करना है, तो उसका 3D फिगर तो आप बना नहीं सकते। कर्वेचर वाला पार्ट इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन इसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, 3D फिगर है, तो इस 3D फिगर को हम साइड वाइज से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है, मान लेते हैं ग्लास से बना है, और ग्लास के पीछे हमने ब्लैक कोटिंग लगा दी है। ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग लगा दी है। ओके, जिससे कि ये एक कर्व मिरर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तो पूरा ब्लैक सरफेस है, और यहाँ जो सरफेस रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो इस तरह का कर्वेचर वाला जो मिरर रहेगा, इसी को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। लेकिन अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के रहते हैं, ध्यान में रखना है आपको। एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सारी डेफिनेशंस भी बताने वालों, हर एक चीज, पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब
रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की साइड में है, अंदर की साइड मतलब ये स्पून के अंदर वाला भाग, तो ऐसे स्पेरिकल मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ध्यान में रखिएगा, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाला भाग जो स्पून का है, इट इज लाइक अ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। और कॉनकेव स्पेरिकल मिरर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि ये बाहर जो टेपरिंग आउटसाइड दिख रहा है इसे हम ब्लैक कोटिंग कर लेंगे ताकि अंदर वाला भाग जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो यह जो अंदर वाला भाग है यही से एक मिरर फॉर्म हो जाता है जिसमें कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम कंसिडर कर सकते हैं। अब दूसरी बारी आती है हमारा कि ये इसका स्पून का जो पीछे वाला पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मिरर ड्रॉ करते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये एक मिरर हो गया। अब देखिए जस्ट अपोजिट मिरर ड्रॉ किया है, कॉनकेव के अपोजिट। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो स्पून का पीछे वाला यानी जो बाहर की तरफ आउटसाइड निकला हुआ भाग है, तो हम क्या करते हैं, सेम इससे हम कोटिंग कर देते हैं अंदर की तरफ से। ठीक है, ब्लैक कोटिंग कर देंगे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर वाला पार्ट कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह का जो मिरर बनेगा, बट इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, ये मेटल है, ये ग्लास की बात कर रहे हैं हम। तो किस तरीके से मिरर बनाते हैं स्पेरिकल ग्लास से, वो भी चीज मैं भी आपको बताने वाला हूं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, आउटसाइड, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इनसाइड है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्पेरिकल मिरर का इनसाइड है तो ऐसे स्पेरिकल मिरर को हम कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है तो ऐसे मिरर को हम व्हाट, कॉन्वेक्स, ध्यान में रखिएगा, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, होप सो ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्पेरिकल ग्लास बॉल है, ग्लास। ओके, ग्लास में ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो स्पेरिकल ग्लास को हम कैसे कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज अ स्पेरिकल ग्लास। ओके, ये स्पेरिकल ग्लास होता है लाइक अ बॉल शेप। अब ये क्या होता है, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हम क्या करेंगे, अगर इसका एक कर्वेचर पार्ट यहां से हमने कट कर दिया, तो ये जो कर्वेचर पार्ट है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। और ग्राइंडिंग से अगर इसे हमने ये सब चीज यहाँ से इतना पार्ट ग्राइंड करके निकाल दिया तो इस तरीके का एक ग्लास रह जाएगा कर्वेचर पार्ट में। ठीक है, इस ग्लास रह जाएगा। और इसी ग्लास को अगर हम एक बाहर की तरफ से अगर ब्लैक कोटिंग कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। ठीक है, इसी ग्लास को अगर बाहर की तरफ ब्लैक कोटिंग कर देंगे हम, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। और इसी ग्लास को अगर हम, देखिए ये ग्लास को थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम ऐसे, इसी ग्लास को अगर हम, सॉरी इट इज नॉट सेड टू बी कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉनकेव होगा, ध्यान में रखिएगा। और कॉन्वेक्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स बनाने के लिए अंदर की तरफ ब्लैक कोटिंग करेंगे। ओके, तो होप सो ये समझ में आ चुका होगा। देखिए जो बाहर की तरफ कोटिंग लग रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो इट इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर फॉर्म हो रहा है। और अगर हमने ब्लैक कोटिंग अंदर की तरफ से किया है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, सेम चीज, सेम फिगर मैच कर रही है दिस वन विद दिस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो किस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर फॉर्म होते हैं ये मैंने अभी बता दिया। अब इसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होंगे वो सारी चीजें आप बच्चों को नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए या हम कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं। दिस इज व्हाट कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ओके, लेकिन इससे भी पहले व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। ओके, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान में रखिएगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आइदर कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड, ध्यान में रखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर आइदर कर्व इनवर्ड और
curve outward, such a mirror is said to be spherical mirror। तो spherical mirror में दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या रहेगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहेगा, और कॉन्वेक्स में रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। अगर हमें सिर्फ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करें, इस मिरर की बात करें, अगर इसे डिफाइन करना है, अ स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इफ, देखिए सिंपल सा सेंटेंस आपको जोड़ना है, अ स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव बोल सकते हैं इफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा अंदर की तरफ रहेगा, कर्व इनवर्ड लिखना है आपको। सो सच मिरर इज सेड टू बी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अगर हमें डिफाइन करना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, तो क्या लिखेंगे हम, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, बाहर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सच अ स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। होप्स कि दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए जो भी स्फेरिकल मिरर है चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, चलिए नाम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब देखिए कॉनकेव रहो या कॉन्वेक्स रहो, यह जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर कैसे बना है, स्पीयर से, जो कि ग्लास से बना है, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, जो भी स्फेरिकल मिरर बनता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीयर मेड अप ऑफ ग्लास, और उसका ये पार्ट है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ जो इसका सेंटर भी रहेगा, मिडल पार्ट, अगर इतना पूरा ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर तो इसका सेंटर मान लेते ये है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है इसका भी सेंटर मान लेते हैं ये है। तो इस सेंटर को हम काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स बोलिए या कॉनकेव बोलिए, इस दोनों सेंटर के लिए कॉमन नाम है, दैट इज पोल। क्या बोला जाएगा इसको, पोल, ध्यान में रखिएगा। ओके, पोल रिप्रेजेंटेड बाय P। ओके, तो पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर अगर हमें डिफाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो, उसका जो सेंटर रहेगा that point is called as the pole of the mirror। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पोल के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए पहले पोल हमने डिफाइन कर लिया अभी, विच इज द सेंटर ऑफ द एनी वन ऑफ दिस टू स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका सेंटर मतलब पोल होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या किया है, पहले हमने स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन ले लिया, फिर उसके बाद कॉनकेव का लिया, फिर कॉन्वेक्स का लिया। अब यह मेन डेफिनेशन को 1, 2, 3 पार्ट में भी लिख सकते हैं, या तो इससे फोर्थ पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जिसे कि हम पोल कहा गया, अभी डेफिनेशन मैंने बता चुका हूँ। फिफ्थ डेफिनेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, और सिक्स्थ वन ऑल्सो, ठीक है। अब फिफ्थ डेफिनेशन में क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर बोला, ना कि कॉनकेव बोला या तो कॉन्वेक्स बोला, सिर्फ स्फेरिकल मिरर बोला है, तो हम दोनों के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये मिरर जो है कहाँ से ऑब्टेन किए, इट इज फ्रॉम द स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास, जिसका कि ये पार्ट है, ठीक है। जैसे ये स्फीयर हम इसके पहले हमने समझा चुका हूँ, ये स्फीयर है, इसको कट कर देंगे और इस पार्ट से हम कॉनकेव यस एज वेल एज कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई भी एक मिरर फॉर्म कर सकते हैं। अब आती है बारी सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरीके से डिफाइन करना है। देखिए ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, और यहाँ से हमने मिरर का पार्ट कट किया और उससे मिरर बना दिया, चाहे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब स्फीयर रहेगा तो क्या रहेगा, स्फीयर रहेगा तो उसका सेंटर भी रहेगा, ध्यान में रखिएगा,
सेंटर रहेगा, सही बात है, सेंटर रहेगा। ओके, द सेंटर अगर स्फीयर का रहेगा तो इस पार्ट का भी सेंटर जो रहेगा वो ये ही रहेगा। और इस पार्ट से हमने क्या बनाया है, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बनाया है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, अ स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज व्हाट, स्फीयर, ध्यान में रखिएगा। ओके, स्फीयर, a spherical mirror which is a part of sphere, and this sphere has a center, so this point is called center of curvature of spherical mirror। होप सो कि समझ में आ चुका होगा क्या बोला गया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। a spherical mirror, चाहे कॉनकेव ले लो या फिर कॉन्वेक्स लो, हम इसको सेपरेटली भी डिफाइन करने वाले, तो पहले कॉमन डेफिनेशन लिख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर का। a spherical mirror, चाहे कॉनकेव बोलो या फिर कॉन्वेक्स बोलो, ठीक है, या तो कॉमन भी हम लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का ये जो मिरर है पार्ट है, ठीक है, इसी से ये बना है। अ स्फेरिकल मिरर, सॉरी, यस, अ स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। आगे अगर स्पेशली पूछा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ व्हाट, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, सेम डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ कॉनकेव वर्ड आपको ऐड करना है। अ स्फेरिकल मिरर, ओके, which is a part of sphere, ठीक है, which is a part of sphere, and this sphere has center, this center is called as what, center of curvature ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये कॉमन डेफिनेशन। अब आते हैं कॉनकेव के ऊपर। और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, सिर्फ कॉनकेव वर्ड ऐड कर दीजिए आप, स्फेरिकल मिरर के जस्ट पहले कॉनकेव वर्ड ऐड करना है, ठीक है। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज सेंटर, सो दिस सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। वैसे ही हमें कॉन्वेक्स के लिए भी करना है। अगर पूछा है डिफाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, तो क्या बोलेंगे, अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सो इजी। तो यहाँ होप सो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स का दोनों का समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन नंबर 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, and this one is 4, this one is 5, this one is 6। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए फिर से, स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर से हमने उसे निकाला है, ठीक है, और बाद में उसे अकॉर्डिंग टू नीड बाहर कोटिंग कर लिया तो कॉनकेव बन गया, अंदर कोटिंग कर लिया तो कॉन्वेक्स बन गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो स्फीयर है तो इसका रेडियस भी रहेगा, सही बात है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई भी स्फीयर में रेडियस रहती ही है, आपने पढ़ चुके क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्फीयर का फॉर्मूला। अगर आपने जो भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r क्यूब, तो r फॉर रेडियस होता है इसमें, तो कोई भी स्फीयर का रेडियस रहेगा ही। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पहले स्फेरिकल मिरर, कॉमन स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। सेम जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डेफिनेशन ली है, सेंटर को हटा के रेडियस डाल देना है, वर्ड ध्यान में रखिए, सेंटर को हटा के रेडियस। तो कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज सेंटर की जगह रेडियस, दिस स्फीयर हैज रेडियस, सो दिस रेडियस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर हमें कॉनकेव के लिए डिफाइन करना है, a concave spherical mirror which is a part of sphere, this sphere has radius which is nothing but the radius of curvature of concave spherical mirror। कॉन्वेक्स के लिए अगर डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे, अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज रेडियस, ओके, so this is called as radius of curvature of what, convex spherical mirror। so easy, सभी जुड़ा हुआ है। टेक्स्ट बुक की अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो जो भी वर्ड टू वर्ड मैंने बताया हूँ
उसे लिख लीजिए और एक बार जरूर रीड करके देखिए, इट्स सो इजी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 6 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड, वो चीज हम यहाँ स्टडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका डेफिनेशन नंबर 7। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए एक्सिस मतलब क्या होता है, हमें पता है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो सेम मिलती जुलती लाइन ही। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन। ठीक है, लेकिन कौन सी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन। कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमने जो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको थोड़ा फिगर के हिसाब से भी समझ लेते हैं। ये दोनों के ऊपर से ही हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे। देखिए ये स्पीयर जो मैंने बनाया था, दिस इज अ स्पीयर, और इतना पार्ट कट करके कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाया था, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो इतने पार्ट का रेडियस ये आर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, एंड सी फॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर। तो इस सी और आर को अगर हमें लोकेट करना है, तो देखिए इमेजिन कीजिए इस कर्वेचर पार्ट का जो कि स्पीयर बन गया कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ लोकेट कर लेंगे, देखिए सी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर। ओके, समझ में आया, समझ में आया। ओके, तो सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर व्हाट, फॉर कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो देखिए अब ये कर्वेचर पार्ट जो है, ये कर्वेचर पार्ट इस साइड से है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ये स्पीयर इस तरीके से फॉर्म होगा, तो यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, और ये जो लाइन सेगमेंट इमेजिनरी रहेगी, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगी। ठीक है, अब सो समझ में आ चुका होगा। ये दोनों पॉइंट हमने सी और डिस्टेंस आर, दोनों मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हमने फिगर में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। ठीक है, उसका पोजीशन क्या रहेगा। तो अब देखिए पूरे चैप्टर में इस स्फीयर का कोई यूज नहीं है, यूज है इस आर और सी का स्फेरिकल मिरर में। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, यहाँ करना है। पी जो है पोल है, उसे हम बाहर की तरफ मेंशन करेंगे, ध्यान में रखिए, यहाँ भी बाहर है, वहां भी बाहर लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए अब आती है बारी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहा मैंने, एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन, ओके, जो कि कहां से पास होती है, सी और पी से पास होती है, ध्यान में रखिएगा। सो दिस इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव बोलो या फिर कॉन्वेक्स बोलो, इसमें से भी पी और सी से पास हो रही है लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ओके, जो कि P फॉर पोल ऑफ द मिरर, चाहे कॉनकेव बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, एंड C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे कॉन्वेक्स बोलो या कॉनिकेव बोलो, दोनों के लिए ये इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर व्हाट, स्फेरिकल मिरर, कॉमन स्फेरिकल मिरर बोला तो दोनों मिरर उसमें आ जाएंगे। सो द डेफिनेशन